अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बेशुमार गुलाम हैदर के बच्चों से मुताल्लिक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो खदशात का इजहार करें, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और आज तक वो इस मामले में नजरें लगाए हुए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से गुलाम हैदर को कब इंसाफ मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनके बच्चे यानी कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे कब वापस करेगी और कब इस तरह की खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि वो भी इस मामले में परेशान भी हैं और उनमें तशवीश पाई जाती है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी मौजूद है, यहाँ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और खासतौर पर इंडियन गवर्नमेंट जहाँ सीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बावजूद जो है सीमा के खिलाफ कोई कार्रवाई होने के बजाय जो है वो मजीद मामले को तूल दिया जा रहा है, जिसपे लोग जो है वो राब्ते में रहते हैं। ज़ाहिर नोएडा और उसके अलावा जो भारत के दीगर इलाके हैं, हिंदू हैं और इसके अलावा मुसलमान ऐसे खानदान हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। अब वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानियों से रब्ता करते हैं और अपनी उनकी जो इंडिया में मौजूद जो इंसानियत रखने वाले हैं, जिनके दिल में दर्द है, बच्चों के लिए मोहब्बत रखते हैं, बच्चों के लिए वो समझ रहे हैं कि काफ़ी उनके लिए जो है वो मुश्किल टाइम है, तो वो आवाज़ उठाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तानियों से भी रब्ता करते हैं और सीमा की जो सिचुएशन है उस हवाले से वो बताते रहते हैं। तो मेरे साथ एक ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है, इनायतुल्लाह शाह साहब। मैं उनसे रब्ता करता हूं ताकि आपको उस बारे में उनकी जो राय है वो उनके बारे में जो है लोग उनसे क्या रब्ता करते हैं, क्या उनसे बात करते हैं, तो उनसे भी बात कराता हूँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बात होती रहती है और भी कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए परेशान हैं, उनमें तशवीश पाई जाती है। खासतौर पर बच्चे माइनर हैं, उनको मजहब के बारे में नहीं पता, लेकिन उनसे ऐसे ऐसे कलमात अदा करवाए जाते हैं जिसकी वजह से एक आदमी कुफर में चला जाता है। तो जाहिर है आप में भी और कई ऐसे वो लोग हैं हिंदू जो उनमें भी परेशानी है कि मासूम बच्चों के साथ आखिर इस तरह जुल्म जो है कब बंद होगा। तो लोगों से क्या राब्ता होता है, लोग आपसे क्या, इंडियन खासतौर पर क्या बात करते हैं और आप सबके जज्बात क्या है इस मामले में? जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इस 5 तारीख को, दिसंबर की 5 तारीख को मेरे एक दोस्त जहाँ पे सीमा रहती है उसके करीब में रहता है, वो तकरीबन 2 गलियां छोड़ के वो रहता है। तो 2 दोस्त है मेरे, एक दोस्त इंडिया गया हुआ था, नाम चूंकि उसका यहाँ मुस्लिम है, नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने उसको, जब वो इंडिया गया था, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी यार तुम अपने घर से किसी को भेजो ताकि वहां जाके हालात का अंदाजा करके आए। तो उसने अपनी बहन को भेजा था, तो उसकी बहन ने उसकी तस्वीर भी सीमा की और उसकी सजन की ली है बच्चों समेत। तो मुझे तस्वीर दिखाई है उसने। तो बच्चों को टार्चर किया जा रहा है, बच्चों को जो है ना मजहब, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, दीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो चूंकि और गुलाम हैदर के मुतालिक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि उसकी बहन जब गई तो उसकी बहन ने जाके देखा तो वो लड़के जो है ना उनको गुलाम हैदर के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और जो उसकी छोटी बच्चियां हैं तो वो उसको सचिन को ही पापा कहती हैं, उसी के साथ आती जाती उठती बैठती हैं। उसको, सीमा को इन बच्चों की परवाह ही नहीं है। और पिछले दिनों इस 1 तारीख को जो है ना इसका बच्चा जो है ना, उसको बच्चे को दूसरे बच्चे ने मारा है बाहर। अच्छा। मुझे वो मेरा दोस्त बता रहा था कि बच्चे को मारा, तुम पाकिस्तानी भाग इधर से। बच्चे अब बाहर जाना शुरू हो गए हैं। जी जी। तो बच्चों को, वहां के मोहल्ले के बच्चों को पता कि ये पाकिस्तान से आया हुआ है, भाग पाकिस्तानी यहाँ से। बच्चा जो खेलने के लिए बाहर गया, इसका लड़का फरहान, तो वहां दूसरे लड़के ने मारा, भाग पाकिस्तानी यहाँ से। अच्छा, यानी कि तो लोगों में टार्चर हो चूंकि गए। इंडियन जो अवाम है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में जानते नहीं, जाहिर है उनको जो पढ़ाया जाता है या उनमें जो नफरत पैदा की जाती है तो वो अक्कासी हो रही है, उसकी नफरत नजर भी आ रही है कि सीमा का दावा है कि वो जो है धर्म छोड़ चुकी है, इंडियन नेशनलिटी वो हासिल करना चाहती है, इंडिया में रहना चाहती है। तो अब बच्चों को, चूंकि उनके बच्चों को अब भी नफरत की निगाह से देखा जाता है। आपका कहना ये है कि लोग उनको ताने भी मारते हैं और मारते भी कि चूंकि तुम पाकिस्तानी और वापस चले जाओ। जो परसेप्शन आपको बाप की बात कर रही है, जो लोग सीमा के इस फेल को गलत समझते हैं, उनके बच्चे इसको बुरा समझते हैं कि ये पाकिस्तान से भाग के आई और ये बच्चों को उधर से लेके आई। जो इस बात को गलत समझते हैं कि सीमा ने गलत किया, सीमा नाजायज तरीके से इंडिया में आई और यहाँ पे नाजायज रिश्ते में कायम है, और अब बच्चे जो है गुलाम हैदर के हैं, वो बच्चों से नफरत करते हैं कि तुम्हारी माँ इधर क्या कर रही है, भाग पाकिस्तान, तुम क्या कर रहे हो इधर।
देखिए ये बड़ी बच्चा जो खौफनाक सूरत खेलने के है। लिए गया। जी जी सीमा का तो दावा है कि बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहन सहन, अच्छा मुस्तकबिल उनका बच्चों का भारत में हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि वहां के जो मकामी लोग आपको जाती तौर पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कहीं पब्लिक नहीं हो रही, कहीं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो रही। वो आपका ये दावा है कि वो लोग जो है बता रहे हैं आपको कि सीमा के बच्चों को भी और सीमा को भी किसी सूरत कबूल नहीं किया जा रहा। टीवी पे या सोशल मीडिया पे जो नजर आ नहीं रहा है किया जा उसके बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट। ये वो लोग चाह रहे हैं, ये मेरे यहाँ दूसरे दिन बात होती है इंस्टाग्राम पे, मेरे कई दोस्तों से फोन इंस्टाग्राम पे फोन के जरिए बात होती है और इधर व्हाट्सएप के जरिए बात होती है। जो लोग हैं, चंद घराने हैं जो एपी सिंह के रिश्तेदार हैं या इसके सचिन के जो रिश्तेदार हैं, तो वो लोग सीमा को चाहते हैं। उन लोगों की खवातीन आती हैं, सीमा उनसे तस्वीरें बनाती है, बाकी कोई लोग नहीं चाहता इसको। अच्छा, कोई यानी लोग इसको पसंद ही नहीं करता कि भाई वो इस तरह रहे। उस पूरे गांव में इसको कबूल नहीं किया जा रहा, यानी कि लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से दफा हो जाए, नहीं निकल किया जाए। जा रहा। और यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हुए हैं, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हुए हैं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। एक है मिथिलेश भाटी का ब्लॉक और एक है सचिन मीना का ब्लॉक। जो मिथिलेश भाटी का ब्लॉक है, उस तरफ के जितने लोग भी हैं वो सचिन के साथ इस बात में नहीं है कि वो सीमा को अपने पास रखे, सीमा के बच्चों को अपने पास रखे। वो ये कहते हैं ये गैर कानूनी तौर पे इंडिया आई हुई है, इसको बाहर जाना चाहिए, इसके बच्चों को गुलाम हैदर के पास जाना चाहिए। वो लोग और वही लोग जो है वो इसके बच्चों को इस निगाह से देखते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम भागो यहाँ से। तो शाह साहब आप ये फरमाएं कि जैसे लोग आपको बिल्कुल खुल के बात बता रहे हैं, आपका राब्ता होता है, आप खुद भी इधर है और वो लोग भी वहां से सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये बात आपकी उनसे कभी नहीं हुई कि गवर्नमेंट ने अब तक उसको रखा हुआ क्यों है, मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है और उसको किसी इंडियन कानून जो है किसी तरीके से उसको जो है वो शहरियत मिल भी नहीं सकती, उसको जेल में होना चाहिए था या डिपोर्ट होना चाहिए था, तो लोग जाती तौर पर क्या उनकी राय है? जी 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 आप सवाल पूरा करें अपना। तो जाती तौर पर उन लोगों की क्या राय है कि गवर्नमेंट ने क्यों रखा हुआ अब तक क्यों उसको बर्दाश्त किया हुआ, डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी आज सुबह बात हुई है इंस्टाग्राम पे, मेरी एक फॉलोअर है उससे बात हुई है इंस्टाग्राम पे, तो वो मुझे बता रही थी कि बात ये है कि इसको वही जो लोग हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, अब यहाँ पे धड़ों में तकसीम हो गए हैं। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो एपी सिंह को वकील मानते हैं, एपी सिंह को ये लेके चलते हैं। मीना बरादरी में खास तौर पे जो एपी सिंह का जहाँ पे होल्ड है, इसके जो सचिन मीना का जो वालिद है वो एपी सिंह के घर में माली का काम करता है और एपी सिंह चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील रहा है, तो इसलिए लोगों का होल्ड है। जो लोग इस होल्ड में हैं, इस होल्ड को मानते हैं, मीना बरादरी के लोग खास तौर पे, वो सचिन के इस इकदाम को, एपी सिंह के इस इकदाम को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग इस होल्ड को नहीं मानते वो कहते हैं गैर कानूनी हुआ है, बेशक मीना बरादरी हो। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर सीमा ने इस तरह किया, कल को सचिन की बहन या कोई और इंडियन लड़की ऐसे करेगी, कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा? वो लोग, जो एक और लड़की थी इंडिया में जिसने मेरे दिन से नाम उतर गया, उसने जो इकदाम किया, ये सारे लोग उसके मुखालिफ थे कि उसके मियाँ ने उसको पढ़ाने के लिए इतना कुछ किया, बाद में अपने मियाँ को छोड़ के दूसरे बंदे के साथ उसने इश्क लड़ा लिया। तो अब लोग मुखालिफ हैं। लोग, मेरी रोजाना इंस्टाग्राम पे बात होती है, फेसबुक पे लोग कमेंट करते हैं, और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो हम दुबई में गठे रहे हैं, वो आजकल इंडिया गए हुए हैं, और एक तो मेरे साथ गठा कंपनी में काम करता है। इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर है। अच्छा, जो दोस्त हैं, अच्छा शाह साहब रखते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। मेरी एक और चीज है, सवाल ये पैदा होता है, देखें जी, इंडिया का कानून जाहिर सुप्रीम है, इंडिया की जो अदालतें हैं उनका निजाम सुप्रीम है, यानी कि कानून के मुताबिक अदालतें चलेंगी। तो वहां पर एपी सिंह का या सीमा को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका तो कानून नहीं चलेगा। जो रियासत चाहती है फैसला तो उस पर होना है। तो रियासत में खामोशी क्यों है? क्योंकि इंडियन तो इस बारे में बारीकी से जानते होंगे कि रियासत ने क्यों रखा हुआ है। एपी सिंह का होल्ड है, ठीक है, कुछ लोग मीडिया पे सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जो नहीं कर रहे उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन गवर्नमेंट का अब तक रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा कि इस वक्त 2024 में इलेक्शन होने हैं, इंडिया में पार्लिमानी इलेक्शन होने, और इनकी सारे एजेंसियां, सारे इदारे उसमें लगे हुए हैं। पहले मेरे दोस्त ने, जब वो इंडिया में छुट्टी गया हुआ था, उसने मुझे इंडिया से फोन करके बताया था कि ये जो अभी दिसंबर में इलेक्शन रिसेंटली गुजरे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कि एटीएस इन इलेक्शंस के बाद ही, रिजल्ट्स के बाद ही एटीएस अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। अभी वो मुझे बता रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन तक नहीं होगा, जब ये मई में होगा या
जून में जो इलेक्शन होंगे इंडिया में पार्लिमानी, उससे पहले कुछ नहीं, एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं जारी करनी। और अभी तक सीमा को कोई भी कानूनी तौर पे कोई सपोर्ट नहीं मिली अभी तक। लेकिन इन यूपी की गवर्नमेंट और कुछ उनके लोग और एपी के संघ के लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अदालती तौर पे इसको अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली, अभी तक इसको कोई फेवर नहीं मिला। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि नजरें फेरी हुई हैं, नजरें चुराई हुई हैं, सबको जानने के बावजूद जो है गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं उठा रही। आप ये कह रहे हैं कि पता सबको ये गैर कानूनी है, इसने यहाँ मुस्तकिल रहना भी नहीं है, लेकिन फिल वक्त उसको नजरअंदाज किया हुआ है, ये हम कहें। यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है बस, यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि गुलाम हैदर को और जो गुलाम हैदर के बच्चों को इस मामले में सपोर्ट करते हैं कि उनको उनके धर्म के हिसाब से और उनके मुल्क के हिसाब से उनको वापस आना चाहिए। लोगों को मुसलसल जदोजहद करनी चाहिए, आज नहीं कल नहीं, साल लगे, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, ये कभी ना कभी बच्चे वापस जरूर आएंगे, लेकिन ये कि जदोजहद मुसलसल जारी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी इंडियन एक वकील है, तो उनसे मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे चैट के जरिए। वो मुझे ये बता रही थी कि उसको कानूनी तौर पे कोई सपोर्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि 18 साल से पहले तो किसी को मजहब को चेंज करने का फेवर कर ही नहीं सकते। ये बच्चे हकीकत है मुसलमान है, अगर इन पे इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसकी माँ की वजह से किया जा रहा है। माँ को पता है कि अगर ये बच्चे हिंदू धर्म में नहीं आएंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल खराब है, बच्चों को यहाँ से घर से निकाल देंगे, ये कहेंगे बच्चे मुसलमान है, हम क्यों रखें। तो अभी फरहान का चूंकि खतना हुआ हुआ, इस बात को लेकर भी उनकी फैमिली में, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, उनकी फैमिली में ये गड़बड़ है कि ये बात मीडिया पे क्यों आई कि ये तो किसका खतना हुआ हुआ, क्योंकि मुसलमान तो खतना करते हैं बच्चे का, तो उसके गुलाम हैदर के बच्चे का खतना हुआ हुआ है। तो इस बात को लेकर भी माशरे में उनके आसपास में ये बहस चल रही है, और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो बाशऊर लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे जो इंडिया में रहे, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे 18 साल तक से पहले तो 18 साल होने तक तो वो किसी मजहब पे फोर्स किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, चलें, बिल्कुल शाह साहब आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और यही वाली बात है कि जदोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज बुलंद होती रहेगी। हमारा बहुत से लोगों से राब्ता होता है इंडिया में, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ के कुछ वकील है मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि बाज़ लोगों का नाम उन्होंने मुझे कहा, मुझे कल भी मेरे एक दोस्त हैं कहा आपका हवाला दिया कि आप मीडिया पे आके उनको बताएं, क्योंकि नाम बताना जरूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि फिर वहाँ उनके लिए सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक किया। इंशाल्लाह देखिए, आपसे भी हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी मालूमात आप वहां से इकट्ठी कर सकते हैं, आपके जरिए हम पब्लिक तक पहुंचाते रहेंगे, और इसका मकसद ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए कि इलेक्शन पाकिस्तान में भी होने हैं, इंडिया में भी होने हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी 2024 में ही होने, इंडिया में भी 2024 में होने, लेकिन हुकूमतों की तब्दीली। गुलाम हैदर का केस के कहाँ तक पहुंचा, ये बात मेरे दोस्त से पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाई कमीशन में गया था, कहाँ तक बात पहुंची? हाँ बिल्कुल, ये आपने बजा फरमाया। देखिए, मैं पहले वो बात आपको थोड़ा कंप्लीट बताऊं कि देखें, इलेक्शन ताखीर से हो, इलेक्शन अपने वक्त पे हो ना हो, उससे कतई नजर, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चों को वापस आना चाहिए और बहुत जल्द उनको वापस भेजना चाहिए। देखें शाह साहब, क्योंकि आपको पता है कि गुलाम हैदर और रोशन अजीम साहब हाई कमीशन गए थे, इंडियन हाई कमीशन, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, और उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स गुलाम हैदर ने कलेक्ट किए थे यहाँ से, नादरा से, और अपने जो ऑफिशियल पाकिस्तानी जो कौमी इदारे हैं वहां से जो उन्होंने हासिल किए, वो फॉरेन ऑफिस में भी जमा कराए, तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वहां से रद्द-ए-अमल नजर आया होगा कि चूंकि एपी सिंह ने कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो तस्दीक के लिए पाकिस्तानी इदारों को भेजे, तो जब ऊपर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब जमा हो गए थे कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की बीवी है और इलीगल वहां दाखिल हुई है और बच्चे गुलाम हैदर के नादरा डेटाबेस के मुताबिक, तो उन डॉक्यूमेंट्स की जो एपी सिंह ने भेजे थे उनकी तस्दीक नहीं हुई, तो इसलिए वहां से खलबली मची हुई है। आप खुद देख रहे हैं, एपी सिंह की हवाएं उड़ी हुई हैं, सीमा की हवाएं उड़ी हैं, और वो इश्तियाल दिला रहे हैं, वो उकसा रहे हैं गुलाम हैदर को कि गुलाम हैदर को इस तरह का काम करे जिससे वो फायदा ले सके। लेकिन गुलाम हैदर, आपको पता है, वो गुस्से में आता जरूर है, लेकिन वो समझदार है, कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगा जिससे उसका केस मुतासर हो। लेकिन यह है कि 10 दिन का टाइम दिया था, अभी 10 दिन हुए नहीं है हाई कमीशन से रजू किए हुए। 10 दिन के बाद अगर कोई यहां से नहीं होता तो 2 ऑप्शन है, या तो गुलाम हैदर और अपने वकील के साथ, रोशन अजीम साहब के साथ इंडिया जाए, और वो भी लीगल तरीके से, आपको पता जाना पड़ेगा, वीजे के हसूल के लिए काफी टाइम लग जाता है, या फिर यह कि पाकिस्तान के किसी बड़े अदालती फोरम से राब्ता किया जाए और हाई कमीशन और उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनसे जवाब तलबी की जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स के बावजूद सीमा को और बच्चों को वहां से पाकिस्तान क्यों नहीं वापस लाया जा रहा, उनको डिपोर्ट करने के लिए क्यों हुकूमती सतह पर कोशिश नहीं की जा रही। वो अदालत से रजू करने के बाद ही इकदाम सामने आएंगे। जी जी जी, लेकिन इसमें ये बात मैं छोटी सी अर्ज करूं,
हमारे दोस्त भी ये बताते हैं कि जिस तरह इससे पहले भी पाकिस्तान की अदालतें खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये पिटीशन दायर करता वजारत दाखिला, वजारत खारजा और इंडियन हाई कमीशन को फ्रीक बना के, तो इस वक्त तक ये मामला कम से कम किसी न किसी हद तक हो जाता। लेकिन अभी भी अगर इसको करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस्लामाबाद आए मेरे दोस्त ने आज मुझे इंडिया से फोन करके सुबह बताया कि जिस वक्त तक ये अगर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके नहीं करेगा तो मामला अदालती तौर पे नहीं चलेगा। आगे नहीं कैसे बढ़ेगा। हुकूमत जो है ना वो सरगर्म होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे सरगर्म होगी? चूंकि देखिए एक और चीज है ना कि गुलाम हैदर यहाँ था नहीं, और आपको पता है कि रोशन अजीम साहब मुसलसल अपडेट करते रहे, मुसलसल बताते रहे कि गुलाम हैदर के घर वालों की तरफ से उनके साथ कुछ जुड़ता, उसके बाद फिर इन्होंने अगला स्टेप लेना था। अब आपने देखा गुलाम हैदर जैसे ही आया तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बड़ी पेशरफ हो गई है, क्योंकि अब उन गवर्नमेंट के इदारों ने खुद वक्त दिया है कि इतने वक्त हमें दे दे, इतने वक्त में हम आपको पेशरफ से आगाह करेंगे। अब वो टाइम जैसे ही पूरा होगा, अगर इनको वीजा नहीं मिलता तो फिर अगला स्टेप यही होगा कि किसी अदालती फोरम से रजू किया जाए और अदालत फिर उन इदारों को पाबंद करेगी कि आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बड़ी खबर मिलेगी। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल वो जो हम आपने शेयर की वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक है कि बच्चों के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अब वहां उनको ताने सुनने को रवैया अख्तियार किया जा रहा है, नामुनासिब रवैया अख्तियार। वहां पे दो ग्रुप तकसीम हो गए हैं आपस में कि भाई बच्चों को कहते तुम बागो क्या कर रहे हो, बाग पाकिस्तानी आप बच्चे के साथ नफरत हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सीमा को नजर नहीं आ रहा। लोग इस बात पे इतराज कर रहे हैं कि देखें मैं भी बेटी वाला बच्चों वाला हूँ, लेकिन कोई बंदा इस तरह तो अपने बच्चे को भी इस तरह नहीं उठा सकता जिस तरह सचिन जो है वो सीमा के जो है ना वो गुलाम हैदर के बच्चों को उठा के गले लगाता है, उसकी बेटियों को गले लगाता है। ये लोग इस पे भी इतराज करते हैं। वहां में इंडिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस पे इतराज करते हैं, इसका क्या काम है इस तरह उठाने का? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका क्या काम है इस तरह बिहेव करने का? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। ये इसी तरह है, सगा बाप तो नहीं है, इस तरह सगा बाप नहीं कर सकता, सगा चचा नहीं कर सकता, वो तो वो कौन है, वो उसका रिश्ता क्या लगता है उसका? बिल्कुल, असल में बच्चों को इस दलदल में जो फंसा है वो उनकी माँ ने फंसाया, यकीनी तौर पर उसको यहाँ पर भी दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। चले शाह साहब आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। आप बर्तन हमसे राब्ता किया करें, मेरा इंडिया में डायरेक्ट दोस्तों से बात होती रहती है, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात दूंगा। चले शाह साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आपने सबने ये सुनी मालूमात, अब खुद बताएं कि किस तरह कठिन दौर है, कितना कठिन और ये जो वक्त है मुश्किल वक्त है कि गुलाम हैदर और उनके बच्चों के लिए कि वो किस मुश्किल में अजियत में, उनके लिए पल पल एक एक लम्हा अजियतनाक है। उम्मीद है कि आप सब जिस तरह इंडिया से जुड़ते हैं, पाकिस्तान से जुड़ते हैं, आप सब ताउन करेंगे और गुलाम हैदर के बच्चों को डिपोर्ट करवा के रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।